चलिए देखिए, कक्षा 12 का जो प्रायिकता है ना, कक्षा 10 की प्रायिकता से टोटल अलग है। कक्षा 10 और 11 के 10 और 11 में आप लोग क्या निकालते थे? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। जैसे ये कहेगा कि मान लीजिए कोई सिक्का, एक सिक्के को उछाल रहे हो, तो एक सिक्के की को उछालने पर दो शर्त होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे हम कह दें एक सिक्के का कंडीशन, देखो एक सिक्के के कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल, लेकिन दो सिक्का उछालोगे तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल आ सकता है। कितनी संभावनाएं? 4। ठीक, ये 4 संभावनाएं। कल हम इसको अपलोड कर देंगे, ये वाला नहीं जो मेन बेसिक वाला है। हाई स्कूल को आज पढ़ाएंगे, ये बेसिक वाला हाई स्कूल का अपलोड करेंगे, तो आप हाई स्कूल में जाके देख लेना, सुबह ही कल अपलोड होगा, तो उसको जब देख लोगे तो ये वाला खूब अच्छे से समझ में आएगा आपको। और यहाँ हम प्रयास करेंगे खुद ही कि आपको अच्छे से आ जाए। देखो प्रायिकता बराबर होता क्या है, प्रायिकता शायद चैप्टर नंबर 16 या 17 होगा, जो भी होगा है 12 का। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, हाँ 13बिलिटी। ये प्रायिकता कहते किसे हैं? प्रायिकता मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रोबेबिलिटी बराबर, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम किसे कहेंगे, कुल परिणाम किसे कहेंगे? ये P मतलब डायरेक्ट लिख लो, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, प्रोबेबिलिटी बराबर, प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपान टोटल, डिजायर्ड अपान टोटल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये कैसे करोगे पहले ये समझ लो। जैसे दो सिक्का उछाले, एक सिक्का वाला तो सिंपल है, हमेशा 1/2 उत्तर आएगा। जैसे एक सिक्के की कंडीशन आप लिखोगे एक सिक्का, अगर आपने लिखा कितना सिक्का? एक सिक्का, तो एक सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल। यही अगर हमने उछाल दिया सिक्का, या तो गिरेगा तो हेड रहेगा, गिरेगा तो टेल रहेगा। अब बताओ इसमें टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 1 2। अब आपसे प्रश्न पूछेगा हेड आने की संभावना, हेड कितनी बार आया है? एक बार। हेड कितनी बार आया है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिजायर्ड, डिजायर्ड माने हेड आने की संभावना कितनी है? 1, और टोटल कुल संभावना क्या है? 2, तो उत्तर कितना आएगा? 1/। अगर यही कह देता टेल आने की संभावना, तब भी यही होता। क्यों? क्योंकि टेल भी कितनी बार आएगा? 1/2। ठीक, ये तो एक सिक्के का कंडीशन है। मान लो दो सिक्का दिया हो, कितना सिक्का? 2 सिक्का। तो 2 सिक्का अगर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? देखो ये जैसे ये दिया है, ये मान लो ये एक सिक्का इधर, एक सिक्का इधर। मान लो एक सिक्के को उछालने वाले का दूसरा नाम है, कुछ भी नाम मान लो, मोहन मान लो, और ये सोहन है। मोहन और कौन? सोहन। अब मोहन उछाला तो मोहन वाले सिक्के पे आ गया हेड, और सोहन वाले पे आ गया टेल। फिर मोहन उछाला, इस पे भी टेल आ गया, इस पे भी टेल आ गया, इस पे टेल आया, इस पे हेड आया, और दोनों पर इसके अलावा कोई संभावना बन सकता है? ये कितनी संभावनाएं हो जाएंगी? 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि दोनों लोग उछाल रहे हैं। मोहन उधर से उछाल रहा है, हम इधर से। हम पूछे कि आप पे क्या आया, तो उसने कहा टेल, हमारे वाले पे हेड आया, तो 2 वाले में तो कितनी संभावना? 4। अब देखो 4 संभावना में प्रश्न क्या क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम, हम कहें दोनों पर हेड आने की संभावना। दोनों पर हेड कितनी बार आया है? दोनों पर हेड 1 बार, दोनों पर हेड 1 बार। इसको 1 बार गिनेंगे, ये 1 बार है, ये भी 1 बार। दोनों पर बात कर रहे हैं ना भैया। यस का ऐसे लिखोगे इसको, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। हम क्या कह रहे हैं? दोनों पर हेड, दोनों पर हेड कितनी बार है? 1। और कुल संभावना तो 1/1 पर हेड 1 पर टेल, तो 1 पर हेड और 1 पर टेल, 1 पर हेड 1 पर टेल कितनी बार? 2, तो 2/4, 2/4 मतलब 1/2। दोनों पर टेल, दोनों पर टेल कितनी बार? 1 बार, तो 1/4। समझ गए? ये ऐसे निकालते हैं प्रायिकता।
इसका मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे। देखो इसका अच्छे से डिटेल वीडियो बनाएंगे आज हाई स्कूल में, बहुत अच्छे से, 1 सिक्के के लिए, 2 सिक्के के लिए, 3 सिक्के के लिए, पासे के लिए सब बनाएंगे, तो आप वहाँ देख लेना इसको। क्लियर? चलो अब देखो ये जो आपके यहाँ यूज है, जिन प्रश्नों को आपको लगाना है ना, अब ये सब छोटी क्लास की चीज़ें थी, एक बार हम रिपीट कर दिए ना। जैसे पासा होता तो पासे में 1 से 6 तक अंक रहता, 1 से 6 तक अंक में रहता तो कुल संभावना हो जाता 6। अगर कहता 3 आने की संभावना, तो 3 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। तो अरे लूडो खेले होगा तो 3/3 कितनी बार आए? 1 बार। तो 1/6 करे, 3/6 मत कह दे है कि 1/3 कितनी बार आएगा? अगर हम कहें 3 का गुणज आने की संभावना, तो 3 आए और 6 आए, तो कितने चीज़ आ सकते हैं? 2। तो 2/6। अगर कह दें हम 5 से कम आने की संभावना, तो 5 से कम 1 2 3 4, तो 4/6। समझ गए? तो इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ आपके यहाँ थोड़ा सा लेवल हाई है। यहाँ लेवल हाई क्या है? यहाँ प्रतिबंध लगा है, कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा रहेगा, उस प्रतिबंध के हिसाब से आपको हल करना रहेगा। यहाँ कैसे करेंगे? देखो आपके यहाँ का पहला ही सूत्र है P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, A/B ना, या A/B ना करके आपके यहाँ शायद E2/E1 दिया होगा, E2/E1। तो E2/E1 में E2 घटना घट चुका है, ये घटना घट चुका है, और ऊपर वाला घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है, घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है, घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, घबराओ मत, प्रायिकता ज्ञात करना है। ऊपर वाला ज्ञात करना है और नीचे वाला ज्ञात हो चुका है। नीचे जो भी आएगा और क्या रहेगा आपको पता रहेगा, ऊपर वाला हमको क्या करना रहेगा? ज्ञात करना रहेगा। इसका सूत्र अब समझ तो गए ना? ये इसको लिखोगे कैसे? ऐसे Pe2/E1, Pe2/E1 बराबर नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटे नीचे क्या है? E1, तो नंबर ऑफ E1। ऐसे अगर मान लो यही उल्टा दे देता, मान लो आपको ये दे देता कि घटना E1 नहीं बल्कि घटना E2 घट चुका है। कौन घट चुका है? E2। इस बार ध्यान से सुनना, E2 घट चुका है, यानी ये घट चुका है और E1 को घटाना है ना। नीचे वाला घटना घट चुका रहेगा, ऊपर वाले घटना को घटाना है। तो आप करेंगे कैसे? Pe2 इंटरसेक्शन E1 E2 लिखिए जाए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा वही रहेगा। E2 इंटरसेक्शन E1। देखो इस बार उल्टा कर दिए, यहाँ पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, यहाँ नीचे वाला तब, और नीचे कौन आएगा? अच्छा यहाँ n लिखेंगे। नीचे कौन आएगा भैया? जो नीचे है। देखो यहाँ नीचे कौन आया है? जो नीचे था। यहाँ भी नीचे कौन आएगा? E2 आएगा। यही तरीका अगर हम लगाएं AB में, ध्यान सुनना, अगर इसी कंडीशन को हम लगा दें कहाँ? AB में। जैसे P लिखें, A/B लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? P नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन, या B लिखो पहले, B इंटरसेक्शन A बटे नंबर ऑफ B ना। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं? अगर यही उल्टा कर दें, माने इस बार घटना कौन घटा था? B घट चुका था, और किसके घटने की प्रायिकता निकालनी थी? A के। अब उल्टा कर दें, यानी कौन घट चुका है? A घट चुका है, किसके घटने की प्रायिकता निकालनी है? B के। तब क्या करोगे? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटे में नंबर ऑफ A। सही है? ये है सूत्र, पहला सूत्र। और ये सूत्र पे आधारित हम लोग कई प्रश्न करेंगे, 7 या 8 प्रश्न होगा। 7-8 प्रश्न कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, उतारो इसको। हमको किसी से मतलब नहीं भाई। ठीक, चलो देखो, आप करवाएं नहीं करवाएं उससे अब आप समझो और आपके मैनेजर साहब समझें, उससे हमको क्या लेना देना। हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो बस, सीधी बात ना।
आपको आता है नहीं आता उससे हमको लेना देना नहीं है, हमारा सीधा काम है पढ़ाना। हम अपने ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बस सीधी बात। आए ना आए, हम सिलेबस के लिए आए हैं तो सिलेबस पूरा करेंगे। आपसे सिलेबस का पैसा लिए हैं, करेंगे। PA बराबर कितना 3/8। ये नहीं सिलेबस ऐसे ही करवा दें, अच्छे से कराएंगे, घबराओ मत, आपको अच्छे से समझ में आएगा। PB बराबर दिया कितना है 5/8, ठीक। और क्या दिया है, PA यूनियन B दिया है, A यूनियन B बराबर 3/4। 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, PA/B, अभी लिखवाए थे ये A/B। दूसरा प्रश्न पूछा है PB/A, B/A यानी B/A, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। कक्षा 11 में अगर आप लोगों ने ठीक ठाक से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये पता होगा कि PA यूनियन B बराबर होता है PA इंटू PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक। A यूनियन B मतलब सब के सब। ऐसा हुआ क्यों, देखो हम बता दे रहे हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा भी नहीं होगा तब भी हम बता दे रहे हैं। देखो ये क्या है, ये मान लो पूरा A है, ये क्या है, ये B है। देखो इसमें ये वाला पार्ट देखो दोनों के साथ आ गया है क्या, ये इसी को कहते हैं A इंटरसेक्शन B। अगर हम A को जोड़ लें, ध्यान से सुनना, A को जोड़ेंगे तो पूरा A आ जाएगा क्या, ये भी आ जाएगा। ये जो हमने गोला किया है ये भी आ जाएगा, यानी ये PA में A आ जाएगा, PA। और अगर B में जोड़ेंगे तो B में भी A आ जाएगा प्लस PB। कितनी बार ये आ गया, 2 बार। कितनी बार, 1 बार A के साथ, 1 बार B के साथ। अगर इसको हम 1 बार घटा दें, 1 बार क्या करें, किसको, PA इंटरसेक्शन B को हम क्या करें, यही वाला चीज़ हम 1 बार क्या करें, निकाल दें, तो क्या बचेगा, ये पूरा ये बच जाएगा। ध्यान से समझो, कर क्या रहे हैं, पूरा हम निकाल ले रहे हैं पूरा। तो पूरे में कौन आ जा रहा है, ए देखो PA यानी कंप्लीट A, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो PA आया, PB यानी कंप्लीट B, एक बार PA के साथ ही आया, एक बार PB के साथ ही आया। देखो एक बार इसके साथ पूरा कंप्लीट आया है, ठीक। देखो अब यहाँ मिटाएंगे तब समझ में आएगा आपको। ये देखो इसके साथ आया है क्या, PA के साथ आया है। देखो PB के साथ भी आया है क्या, और कितनी बार ये आया, तीर। इस वाले रेखा में देखो कितनी बार आया, अगर 2 बार में से हम 1 बार निकाल लें, 1 बार निकाल, तो ये रेखा 1 बार हटाएंगे तो रेखा हटाने का मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B हटा दें। तो देखो 1 बार हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक, यानी कंप्लीट हो गया क्या, A। देखो तो यही तो है PA यूनियन B, इसी को क्या कहते हो, PA यूनियन B। टोटल आ गया कि नहीं, A और B पूरा आ गया कि नहीं, समझ गए, नहीं समझ में आया क्या, फिर से बनाएं। अगर कम क्लियर हो तो फिर से बनाएं। ये कहानी बहुत साफ होनी चाहिए आपकी ना, ये दिक्कत हुआ तो फिर दिक्कत होगा भाई। देखो हम फिर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा गोला बना रहे हैं। ये आप देखना, ईमानदारी से देखना, इस वाले को कहते हैं ना A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो उसको कहते हैं A इंटरसेक्शन B। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा A। देखो A वाला गोला है ना, इसको आपने A माना है तो ये वाला गोला यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, B। अब बताओ A वाला इसके साथ आया क्या, A वाला भी यहाँ तक आया था, B वाला भी यहाँ तक आया। ये वाला गोला कितनी बार आ गया, ये वाला कंडीशन कितनी बार आया, 2 बार। अगर हम इसको 1 बार हटा दें, 1 बार क्या करें, पहले इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें और उसमें से इसको हटा दें, तो पूरा बचेगा क्या, PA यूनियन B। A यूनियन B माने A और B पूरा, A भी होना चाहिए B भी होना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं होना चाहिए। तो PA यूनियन B यानी PA जोड़ लें, A को पूरा जोड़ लें यहाँ से यहाँ तक, और किसको जोड़ लें, PB को जोड़ लें, यानी B को कंप्लीट जोड़ लें, और उसमें से हम इसको हटा दें, इस वाले चीज़ को, इस वाले फिगर को क्या करें, हटा दें। तो क्या करेंगे, PA इंटरसेक्शन कितनी बार आपने हटाया,
और ये यहाँ कितनी बार आया था ये, तो एक बार हटा तब भी बच जाएगा क्या, ये कंप्लीट। तो यही तो कह रहे हैं ए यूनियन बी, तो ये होता है ए यूनियन बी न, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी हम बता दिए। देखो ऐसा किए क्यों, इसको समझो। अभी लिखे थे, अब आप देखो इधर पी ए यूनियन बी, पी ए बटे बी, पहले क्या है पी ए बटे बी, पी ए बटे बी, पी ए बटे बी मतलब होता क्या है पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, मतलब सेम है। मतलब सेम क्यों है, देखो अभी अभी ग्राफ बनाए थे ये वाला, ये इसमें क्या है ये ए और बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बी इंटरसेक्शन ए, तब भी तो बी और ए का कॉमन भाग है। तो आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो और चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे ए बराबर मान लो 3 4 है, 3 4 5 है, बी बराबर है 2 4 6। अब अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन हो, क्या कॉमन है, अगर हम कहें बी इंटरसेक्शन ए बताओ जो कॉमन है, देखो फर्क पड़ा नहीं, ये मतलब है। समझ गए भैया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, आसान है। पहले आप पूरा थीम समझोगे ना तो आसान हो जाएगा बिल्कुल। ये नहीं कि आया सूत्र रखे और हल करके निकल लिए, हल करके निकलना नहीं है। यहाँ कूड़ी नहीं कूद रहे हो कि दौड़े और कूद गए, आराम से पढ़ोगे तो फंसेगा। ठीक, इधर देखो पी ए बटे बी, और जो नीचे रहता है वो घटना घट चुका है, जो नीचे है वो घटना घट चुका। ए के घटने की प्रायिकता निकालनी है, यानी अब अभी तो नहीं, वहाँ अभी आएगा जब आगे ना भाषा पे आधारित प्रश्न तब घूमेगा। यहाँ क्या लिखेंगे पी बी, देखो सब मान दिया है। यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ आपको पी ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, पी ए पता है पी बी पता है, पी ए यूनियन बी पता है, इंटरसेक्शन तो यहाँ से निकाल सकते हो। पी ए यूनियन बी का मान क्या है 3/4 बराबर पी ए का मान 3/8 प्लस पी बी का मान 5/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अब देखो इसको लाएंगे इस तरफ और इसको ले चलेंगे उस तरफ, 5 और 3 8, 8/8 यानी कितना 1। इधर लिखें, यहाँ दिखेगा इधर देखो, ये 5 3 8 यानी 3/4 बराबर 5 3 8/8 यानी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाओ तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, 4 में 3 जाएगा, किसका मान पता चल गया पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चल गया। अब सब मान आपको पता है, ये भी पता है, जितना बॉक्स में बंद किए हैं सब पता चल गया। अब बताओ वहाँ रख लोगे क्या आराम से, बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान और बटे पी बी का मान 5/8, उल्टा कर दो तो ये 1/4 इंटू 8/5, 2 चौके 4 दूना 8, और यानी कितना आ जाएगा 2/5। किसका मान पी ए बटे बी, पी ए बटे बी का मान पूछा है, पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। क्लियर। देखो दूसरा भी सिंपल है। अब आप जैसे ही इसको निकाले ना, दूसरा और आसान है। दूसरा क्या दिया है पी बी बटे, उल्टा दिया है ना बी बटे ए दिया है, यानी ए घट चुका है, बी के घटने की प्रायिकता। अभी बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना जैसे अभी से आपको याद रहे, क्या घट चुका है ए घट चुका है, और किसके घटने की प्रायिकता निकालनी है, यहाँ कौन घट चुका था बी, किसके घटने की निकालनी थी ए। अब बताओ फिर लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे नीचे क्या है पी ए, तो यहाँ लिखेंगे पी ए। यहाँ नीचे कौन था बी, तो यहाँ लिखे थे पी बी, यहाँ कौन नीचे है पी ए, तो यहाँ लिख देंगे पी ए। मान पता है पी ए इंटरसेक्शन बी का, अभी निकाला है आपने, और बटे पी ए का मान 3/8, 4 दूना 8 यानी कितना 2/3। ये आ जाएगा किसका मान पी बी बाई ए, बी बाई ए। और 1 नंबर में ये पूछता है कभी कभी। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, ये जो भी कंडीशन हो सकता था सब कुछ बता दिए, उतार लो।
हो गया? ठीक, देखो बोलो बोलो सनी, कहीं दिक्कत तो नहीं? बहस करने में कम ध्यान दिया करो तुम लोग ना, पढ़ने में ध्यान दिया करो। गधा, अरे कह दो कराएं, हमको नहीं आता बोल दो, हमको नहीं आता लेकिन प्रैक्टिकल करवाइए, प्रैक्टिकल कराएंगे तब आएगा, बस उसमें क्या है। चलो देखो, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3, पी एफ बराबर 0.3, ठीक। इसको डायरेक्ट लिख लो 6/10, इसको लिख लो 3/10। 10 क्यों कर रहे हैं? दशमलव हटाने के लिए, ठीक। आगे कह रहा है पी बी बटे, अच्छा पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर बोलो 0.2 यानी 2/10, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है पहला प्रश्न, तो पी ई बटे एफ और पी एफ बटे ई बताइए। सिंपल बन गया ना, इस बार तो इंटरसेक्शन ही दे दिया ना। तो पी, पहला प्रश्न पूछ रहा है पी क्या ज्ञात करिए, ई बटे एफ, ई बटे एफ, सॉरी ई बटे एफ। ई बटे एफ में थोड़ा सा फिर बोल दो कि एफ घट चुका है, ई के घटने की प्रायिकता निकालना है। ये बार बार बोलते रहो अभी ना, ई एफ घट चुका है, ई के घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ठीक है। एन एफ होता है पी एफ ही लिख लो। चलो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया है, बोलो कितना, 2/10 और अपान पी, वैसे ही रख दें क्या, दशमलव तो कट ही जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान बोलो यहाँ 0.2 और बटे पी एफ का मान 0.3, दशमलव यानी 2/3, पी ई बटे एफ, पी ई बटे एफ। ये पहला का उत्तर हुआ। एक प्रश्न और है इसी में, क्या पूछा है उसमें, हाँ दूसरा प्रश्न पूछा है पी एफ बाई ए, पी एफ बटे ई बताइए, पी एफ बटे ई। फिर लिखेंगे ई घट चुका है, एफ के घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो पी एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई, पी ई बोलो पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 बटे पी का वैल्यू 0.6, 2/3 6, 1/3, यानी किसका वैल्यू पता चल गया, पी एफ बटे ई, एफ बटे ई। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं, बोलो, ठीक। अब तो आ रहा होगा आपको, उतारो, उतारोगी क्या, एक और कर लो तब उतारो साथ में ना। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देखिए क्या दिया है। हाँ, पी ए बराबर दिया है 0.12, पी ए बराबर 0.12। इसके बाद पी बी बराबर, हाँ पी बी बराबर 0.15। उसके बाद क्या कहा है, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.18। तो आपसे पूछा क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला प्रश्न पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रश्न पूछा है पी ए बाई बी, तीसरा प्रश्न पूछा है पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सब सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, सब के सब। देखो पी ए इंटर ए बाई बी का मतलब, बी बाई ए का मतलब होगा क्या, पहले ये बताओ। पी, पहला ही प्रश्न पी बी बाई ए, पी बी बटे ए। तीसरे प्रश्न से इससे हम ले रहे हैं, क्या होता है बोलो, हाँ हाँ बी के घटने की प्रायिकता। चलो देखो तो करेंगे क्या, इसको पी
ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ठीक, अब बताओ यहाँ से पी बी बाई ए का वैल्यू पता है कितना 0.18 और पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी ए का मान 1 2। अब तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ से देखो यहाँ लिख ले रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न का उत्तर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12 × 18 न 18 दूना 36 काई 6 और 18 क्या 18 और 3 19 20 21 न, और फिर कितने अंक पे दशमलव 2 और 2 4, यानी इतना आ जाएगा 0.0216। देख लो ये कितना दिया है, सही है ना, गुणा तो सही किए हैं। ठीक, ये आ गया किसका मान पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला काम खत्म। दूसरा पूछा है पी ए यूनियन बी, दूसरा पूछा है पी क्या ए अपान बी, इसका मतलब क्या, दूसरा प्रश्न है ये क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, अरे गधा नीचे बी है तो पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.0216, ऐसे ना लिखो, डायरेक्ट इसका गुणा करके लिख दो 0.18 इंटू 0.12, इसका इसी को तो है देखो, और बटे में पी बी का वैल्यू बोलो 0.15। अब कट जाएगा ये, दशमलव से दशमलव 5 से 6 से कटा दो, 3 से 3 6 के 18 3 5, सही है ना, 12 6 72 और बटे 5, 72 बटे 5 नहीं, 2 अंक पे दशमलव 0.72, 12 6 72 और कितने अंक पे दशमलव 2 अंक पे बटे 5। अब इसको और गुणा करोगे तो 2 का गुणा करके और भाग दे दो, 5 दूना 10, 72 दूना 100 तो 144 और बटे 10, और कितने अंक पे पहले दशमलव था 2 अंक पे, अब कितने अंक पे हो जाएगा, अभी देखो ये कितने अंक पे है 2 अंक पे ना, ये देखो ये 4 4, अब ये 10 का जब भाग दोगे तो 0.144, ये आ जाएगा किसका मान पी ए बटे बी। बोलो ये समझ में नहीं आया क्या, कैसे कर दिए, अपने मन से गुणा अपने मन से भाग करने से आसान, नहीं तो भाग दे देना, 5 1 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे, 5 1 क्या 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 हासिल 5 चौके कट जाएगा। ठीक, ये है प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लो क्या पूछा है पी ए यूनियन बी, यानी तीसरा प्रश्न पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर अभी आपको पहले ही प्रश्न में बताए थे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान बोलो 0.12 प्लस पी बी का मान 0.15, सही है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 0.0216, सही है, 15 12 27 27 यानी 0.27 माइनस 0.0216, घटा लोगे, घटा लेना, जो आएगा वही क्या होगा उत्तर। अब उत्तर मिला लो तीनों के तीनों, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, नहीं आ रहा है क्या, अरे भाई गुड़ा भाग बाय माँ कौन बहुत बा, उत्तर सही है। ठीक, घटा दें क्या इसको, नहीं घटाने आए तो घटा भी दें, ये देख लो, इसको भी मिला लो, आया है दोनों उत्तर। तीसरा देख लो क्या है 0.27, घटाना है किसको 0.0216, यहाँ डबल 0 लगा दो, 10 में 6 4, 9 में से 1 8, यहाँ 6 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ कितना है 1 1 और 0.1484, देखो क्या दिया है, अच्छा 2 ही रहेगा, सही है 2484। ठीक, ये आ जाएगा प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर। अरे 10 में 6 जाएगा 4, हासिल तो 7 दिया था ना, 2 उतरेगा ऐसे। ठीक,
अरे बार्गेनिंग में सही बात है, रियलिटी है, महिलाओं को कोई नहीं पाएगा। और अगर महिलाएं गोल बना के आ गई और तब तो तुम्हें देन की पड़ी है सस्ते में। और पहले तो 75 ही देखी ही ना, कम से कम नहीं तो बहुत सारा देखेंगी, उसमें से एक आइटम पसंद आएगा तो ठीक बनाए थे। और हम लोग घुसेंगे, अगर किसी भी कहीं भी घुस जाओ, अगर नहीं भी पसंद आया तो ना कुछ करबत भला सबने ले ली बगदैत भाई की सबनो है ना, लेकिन उनके शर्मौन लागे कहीं ये तार अच्छा नहीं ना, बस चला निकला। अरे एकदम भाई साहब। चलो पी ए बताओ, चौथा क्या है, पी ई यूनियन एफ बराबर ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, आपसे पूछा क्या है, 4 PE बराबर दिया है, 4 PE बराबर कितना, PF बराबर 5/18, 5/18, 5/18। तो PE/F का मान भी दिया है PE/F बराबर कितना, 2/9। ठीक, देखो सिंपल है, घबराना मत। ये 2 दिया है ना, आप 4 PE बराबर लिख लो, 4 PE बराबर भी 5/18। अब PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर 18 चौके 5/72। ठीक, PF बराबर 5/18। तो यानी PF का मान पता चल गया, PE का पता चल गया। ये साथ में दिया था ना, हाँ 72 तो लिखे हैं यहाँ। PF कहाँ है, PF के साथ कहाँ गुणे में कुछ है, जब इसका तो तिर्यक गुणा किए तब तो हुआ ना। और इसके पास कहाँ कुछ है, इसके पास 1 है, तो वही आ जाएगा। इसीलिए तो दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए इसके साथ गुणे में कुछ दिया, इसके साथ गुणे में नहीं दिया ना। अब आपसे पूछा है क्या, PE यूनियन F। तो पहले PE/F बराबर क्या होता है, PE/F बराबर बोलो क्या होता है, F घट चुका है, E के घटने की प्रायिकता, तो PE/F बोलो इसका मान पता है 2/9 बराबर PE/F नहीं पता, PF का वैल्यू पता है 5/18। ठीक, अब 5/18 नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2/9 बराबर 18/5 और क्या PE/F सही है। अब देखो 2 9 18, 5 1 5 9 9 81, PE/F बराबर देखो 5 1 5 और 9 का 9 में करेंगे 5/, किसका मान आ गया, इंटरसेक्शन का। आपसे पूछा है यूनियन, क्या पूछा है, तो PE यूनियन F बराबर क्या होगा, PE प्लस PF और माइनस PE/F। बोलो P का वैल्यू 5/, PF का वैल्यू 5/, PE/F का मान 5/81। कर लोगे, 9 9 81, 9 8 72, देख लो 81 72, 72 81 और किसका 18 का लस, तो 9 से कर दो, 9 8 72, 9 9 9 दूना 9 से 1 कट जाएगा और फिर 8 से कटेगा, 8 से। ठीक ठीक, डायरेक्ट कर दिए, 9 9 81 8, 648। ठीक, तो 648 क्या आ गया, लस। अब देखो 72 है, तो 72 देखो 9 8 72 बचेगा कितना, 9, तो यहाँ 9 बचे प्लस 18 देखो 9 दूना, अरे भैया इसमें तोड़ोगे 9 गुणे 9 गुणे 8 है, तो इसको 9 दूना 18, तो यानी 9 ये बचेगा और 4 यहाँ बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18 ये, और 4 9 चौके 36, 36 पंचे 180 माइनस 81
9 नवा 81 बचेगा 8, 8 पंचे 40, 45 में से 40 घटाएंगे 5, 5 और 180, 180 और 5 185 बटे 600। ठीक, ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। देखो उत्तर मिला लो। ठीक, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। चल, ये नंदू किधर है जी? हाँ, अच्छा। पांचवा देखो, पी ए बटे बी, पी ए बटे बी बराबर पूछा है, कहा है क्या होगा। आपको दिया क्या क्या है, पी बी दिया है, पी बी बराबर 0.5 है, पी ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बोलो 0.32। ये तो सिंपल है एकदम। सिंपल क्यों है? क्योंकि यही पूछा है। और पी ए बटे बी का वैल्यू बताओ क्या होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी मान दे दिया है। ये तो सिंपल है भैया। पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और बटे 0.5। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ हम 0 बढ़ा दें ना, या फिर इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा 10 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 3.2 और नीचे हो जाएगा केवल 5। ये 50 नहीं, ये 32/50 हो जाएगा। सीधा अरे 32 100 का गुणा 100 का भाग करोगे, अरे तब तो वैसे ही कट जाएगा। 2 अंक पे दशमलव होगा तब तो डायरेक्ट कट गया, तब कोई दिक्कत नहीं, कटा दो। 16 बटे 25, 16 बटे 25 डायरेक्ट आ गया 16 बटे 25। तो क्या पूछ लिया है, पी ए बटे बी, यही है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी। ठीक, यानी इसमें बी घट चुका है, ए के घटने की प्रायिकता। आगे देख लो छठवां। ठीक, 6 नंबर का है, यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए बराबर बोलो, हाँ पी ए बराबर 0.12, पी ए बराबर 0.12, 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4। और क्या दिया है, पी ए बटे बी और पी बी बटे ए, पी ए बटे बी और क्या ज्ञात करना है, और पी बी बटे ए, बी बटे ए। ठीक, पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, पहला वाला फर्स्ट, पी ए बटे बी, पी ए बटे बी बोलो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, रटा रटा खेल है। पी ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए बटे बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दिया है 0.4 और पी बी का वैल्यू 0.8, कटा देंगे 4 दूना 1/2। ऐसे ही दूसरा कर लो, क्या पूछा है, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, फिर वही नियम, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, बोलो ये मान दिया है, पी बी बाई ए, बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 बटे पी ए मतलब 0.12। ठीक, ये 40 होगा क्या, दशमलव से दशमलव कटेगा, जो भी आएगा 20/6, 20/6 यानी 10/3, 10/3 हो सकता है ये ना दिया हो, तब इसको 0 नहीं किया होगा, 4×3 12 दे रहा होगा। ठीक, ये इसके बाद देखो अगला, छठवें के बाद सातवां, ये सिंपल है ना। सातवां बोलो, पी ई बराबर 5/12,
पी एफ बराबर 7/12 और पी ई यूनियन एफ बराबर हाँ 11/12। पी ई इंटर 3 प्रश्न ज्ञात करना है। पहला पी ई इंटरसेक्शन एफ, दूसरा पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई। ठीक, पहले ज्ञात करेंगे हम लोग क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ। पहला प्रश्न पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी क्या करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ज्ञात करने के लिए पी ई बटे एफ निकाल लो। पी ई बटे एफ, ई बटे एफ होता क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक, अब यहाँ पी बटे एफ का मान दिया है, नहीं दिया है, दो मान अज्ञात है। ठीक, तो अब क्या करो, अब तरीका लगाओ पहला। ठीक, ए यूनियन बी वाला, पी ए यूनियन बी, देखो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, अच्छा ई यूनियन बी एफ है ना, ई यूनियन एफ बराबर पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन पी ई यूनियन एफ 11/12 बराबर पी 5/12 प्लस पी एफ 7/12 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको इधर लाओ, 7 5 12/12 यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 12/7 5 12 12/12 यानी 1, और ये उस तरफ जाएगा 11/12 12 क्या 12 यानी 11/1/12। ठीक, 1/12 पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा पूछा है, दूसरा प्रश्न है पी ई अपान पी ई बटे एफ का वैल्यू बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी, बोलो पी इंटरसेक्शन एफ अभी आपने निकाल लिया, और पी एफ का वैल्यू 7/12 से 12 कैंसिल 1/7। अगला पी एफ बटे ई बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई, मतलब 1/12 बटे पी 5/12 12 से 12 1/5। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, ये तीनों के तीनों प्रश्न अब उतार लो आप। अगला देखो, प्रश्न संख्या कौन सा, 7 हो गया ना, 8वां देखो। 8 9 10 एक साथ देख लो। 8वां है, बात मत करो जी। 8वां बोलो क्या है, पी ए 0.8, पी बी बराबर 0.5। ठीक, पी बी बाई ए बराबर बराबर 0.4। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है 3 मान। पहला बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पी ए बाई बी, तीसरा पी ए यूनियन बी। ठीक, देखो पहले इसको निकालो तो आपको पता है पी बी बाई ए बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ठीक, पी बी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, पी बी बटे ए का मान दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का वैल्यू दिया है 0.8, 8 चौके
32 2 अंक पे दशमलव, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। 32 गधा 32 नहीं, दशमलव के बाद एक एक अंक गिनते हैं। दूसरा पी ए बटे बी, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। कभों कभों तार टावर ज़्यादा तेज पकड़ लेता का, यहाँ 0.32 और बटे पी बी का वैल्यू 0.5। ठीक, यहाँ 50 है, अभी लिखे थे 16 बटे। ठीक, आगे तीसरा, इसका तीसरा पी बी ए बटे ए ना, पी बी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। बोलो इसका और क्या यूनियन पूछा है, यूनियन याद करना है, कोई बात नहीं, निकाल लो। पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए 0.4 पी बी 0.8 माइनस 0.32। 8 4 12 ना, कहाँ 0. पी ए बराबर 0.8 0.5 8 5 13 ना, 0.13 माइनस 0.32 कितना आएगा? हाँ अच्छा 1.3 हो जाएगा। ठीक 1.3 क्या आएगा? 0.99 0.98 0.98 ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 8। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ना। 9 नंबर देखो, बात मत करो, जल्दी से ख़त्म कर दें इन लोगों का, तब आपको पढ़ाएं फिजिक्स। 9वां पी ए यूनियन बी बराबर पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक, आपको दिया है 2 PA बराबर PB ना, PA बटे B 2/5। मिर्जा गालिब कहे हैं ना कि मिजाज में कुछ सख्ती भी ज़रूरी है, नहीं तो पी जाते लोग समुंदर खारा न होता। समझ गए? हाँ, तो ज़्यादा इधर उधर करोगे तो खारा हो जाएंगे, ठोक देंगे इसको लेके, तुरंत निकल आएगा भी बेवकूफ़। देखो हाँ, मिर्जा गालिब की कहानी लगा देंगे। PA बराबर बोलो 13 दूना 26 यानी 5/26, सही है ना, इसीलिए दिया ही है 2 का गुणा इसके साथ। अब PB बराबर 5/13। अब आपको ये पूछा है, ये भी दिया है, बताओ। पहले आप निकाल लो PA बटे B। PA बटे B क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B बटे PB। ठीक, अब PA बटे B का मान बताओ कितना है? 2/5। PA बटे B का मान 2/5 और PA इंटरसेक्शन B ना, और PB का वैल्यू 5/13। 5/13। ये देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा, A नीचे से ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कितना? PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B बराबर 2/13। 2/13 इंटरसेक्शन का मान आ गया। यूनियन निकाल लोगे? PA यूनियन B बराबर क्या होता है? PA यूनियन B बराबर PA
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ पी ए का वैल्यू 5/26, पी बी का वैल्यू 5/13, इंटरसेक्शन अभी आपने निकाल लिया। अब लस हो जाएगा कितना 26, ठीक, 5 इधर रहेगा और 13 दूना 26, 5 दूना 13 दूना 26, 2 दूना 4, 10 5 15 में से 4 जाएगा 11/26, यही हो जाएगा क्या आंसर। चलो